Good morning, students. Today we are going to study our 8th lesson, The Missile Man of India. The Missile Man, who is that Missile Man? Now, come to know about that. Let's start. Abul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam, usually known as Dr. APJ Abdul Kalam, was the 18th President of India from 2002 to 2007. अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के 11वें प्रधानमंत्री 2002 से 2007 तक थे. APJ Abdul Kalam was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. APJ Abdul Kalam का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था. एक बार फिर से देख लीजिए. अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी के नाम से जाना जाता है, भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक. APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था. Although he was born in a poor family, he was an exceptionally brilliant child. यद्यपि, although means यद्यपि वह एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, परंतु वह एक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चे थे. His father Jainulabdin was a boat owner who ferried Hindu pilgrims at the Rameshwaram temple in Tamil Nadu. उनके पिता स्थानीय मस्जिद में इमाम थे. उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाव के मालिक थे जो तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में हिंदू तीर्थयात्रियों को नाव से लेकर जाते थे. His father was also an imam at the local mosque and his mother Ashima was a housewife. उसके पिता स्थानीय मस्जिद में इमाम थे. मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद में इमाम थे. उनकी माता आशिमा एक हाउसवाइफ मतलब गृहिणी थी. He started working at a young age. उन्होंने छोटी आयु में ही काम करना शुरू कर दिया था. He sold tamarind seeds and newspapers to support his family. वे अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए इमली के बीज और अखबार बेचते थे. After completing his schooling at the Rameshwaram Elementary School, Kalam went to attend St. Joseph's College in तिरुचिरापल्ली. अपने स्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय से पूरी करने के पश्चात कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया या एडमिशन लिया. द कॉलेज वॉज एफिलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. वह कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त था. फ्रॉम वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिज़िक्स इन 1955, जहाँ से 1954 में उन्होंने भौतिकी विज्ञान में स्नातक किया.
ही स्पेशलाइज्ड इन एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जिसे MIT भी कहा जाता है, से एरो इंजीनियरिंग में पढ़ाई पूरी की। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलाधिपति भी बनाया गया, या वाइस चांसलर भी बनाया गया। He worked in Defense Research and Development Organization DRDO in 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization ISRO in 1965. 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ काम किया और फिर 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी कहा जाता है, उससे जुड़े। आप ये ध्यान रखेंगे दोनों वर्ड, फुल फॉर्म्स भी। DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा इसरो इज़ इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। He made significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO. उन्होंने भारतीय उपग्रह बनाने के साथ ही साथ DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। As a project director of SLV-3, he contributed to the development and management of the India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 to inject Rohini satellite in the near Earth orbit. SLV-3 के परियोजना निर्देशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास और संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। His greatest contribution was in the field of missiles. उनका महानतम योगदान प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में रहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग प्रक्षेपास्त्र उन्होंने ही विकसित किए। He is known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. बैटलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपण यान तकनीकी को विकसित करने के कारण ही उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। इस वाले पैराग्राफ को हम फिर से देख लेते हैं। देखिए, मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप एक बार वर्ड टू वर्ड देख लीजिए, लाइन टू लाइन। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक महान वैज्ञानिक थे। वे भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संस्थान के कुलाधिपति भी बने। 1958 में उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के साथ काम किया और फिर 1963 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े। भारतीय उपग्रह बनाने और साथ ही DRDO के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। SLV-3 के परियोजना निर्देशक के रूप में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को
पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित करने में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के विकास और संचालन में योगदान दिया। उनका महानतम योगदान प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में रहा। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल उन्होंने ही विकसित की। बैटलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र और प्रक्षेपण यान तकनीकी विकसित करने के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। Besides being such a great scientist, he was a great writer too. एक महान वैज्ञानिक होने के साथ साथ वे एक महान लेखक भी थे। He has written many books such as Wings of Fire, Ignite Minds, Target 3 Billions, Turning Point, India 2020, A Vision for a New Millennium, My Journey. These are his famous books. उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, टारगेट 3 बिलियंस, टर्निंग पॉइंट, इंडिया 2020, अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी। ये उनकी मुख्य किताबें हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेम द फेमस बुक्स ऑफ मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। So you can write down the name of these books. He has mentioned his dream of making India a developed country in his book India 2020. उन्होंने अपने देश को एक विकसित देश बनाने के उस सपने का उल्लेख अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में किया है। His advice to the youngster of the nation was to dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. उन्होंने अपने देश की युवाओं को सलाह दी कि सपने देखो, सपने लो, सपने सोचो। सपनों से ही परिवर्तन होते हैं और सोच का परिणाम ही कर्म है। The government of India honored him with Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan 1990, Bharat Ratna including Indira Gandhi Award for National Integration in 1997. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 1997 में सम्मानित किया। डॉक्टर कलाम passed away on 27th July 2015 while delivering a lecture at the Indian Institute of Management IIM in शिलोंग। 27 जुलाई 1915 को भारतीय प्रबंध संस्थान IIM शिलोंग में अपना अध्यापन कार्य करने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। The whole world was shocked and saddened by the sudden and untimely death of the simple, humble, yet one of the greatest men of our time. साधारण, विनम्र, साथ ही हमारे समय के सबसे महान व्यक्ति की अचानक अकाल मृत्यु के बारे में जानकर सारी दुनिया सदमे में और दुख में डूब गई। If you want to shine like a sun, first burn like a sun. यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। These are the lines about him. Now, I think you can understand the meaning of the lesson. We can discuss the question of the lesson after that. Thank you so much.